नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भोलेश राठौर। फेक एंड ट्रू वायरस के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। फेक एंड ट्रू वायरस पर हम सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मैसेजेस के पीछे की सच्चाई जानते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कुछ इस तरह की पिक्चरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। इसमें एक नोटिफिकेशन का नंबर है और साथ में लिखा है कि नए 2000 और 500 के नोट पे कुछ भी ना लिखे। यदि आप इन नोटों पे कुछ भी लिखते हैं तो बैंक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, इनकी कीमत शून्य हो जाएगी। और यदि आपके पास भी कोई 2000 या 500 का नया नोट जिस पे कुछ लिखा हो ऐसा नोट आता है तो उसे आप नहीं ले। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस मैसेज के पीछे की सच्चाई को। सबसे पहले इस फोटो को देखिए। इस फोटो में 2000 और 500 के लिखे हुए नोटों के बंद हो जाने की जो सूचना है उसका सादे पेपर पर प्रिंट आउट लेकर उसका फोटो क्लिक किया गया है। अगर सरकार और आरबीआई को 2000 और 500 के लिखे हुए नोट बंद करने हो तो इस तरीके से काम नहीं किया जाता है। और एक बात, आजकल प्रिंटर और कंप्यूटर हर घर में होना एक आम बात है। तो इस तरीके का प्रिंट आउट कोई भी निकालकर उसका फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर शेयर कर सकता है। और अगर वाकई में सरकार 2000 और 500 के लिखे हुए नोट बंद करना चाहे तो ऐसा नहीं होगा। आपको याद होगा पिछले दिनों जब नोटबंदी हुई तो हमें पहले मीडिया के माध्यम से इसकी सूचना दी गई। उसके बाद हमें 2 महीनों की मोहलत भी दी गई कि यदि आपके पास ऐसा कोई नोट हो तो उसे आप जमा करवा के उसे बदलवा सके। तो यदि सरकार को भविष्य में ऐसा करना होगा तो पहले हमें सूचना मिलेगी, उसके बाद हमें एक डेडलाइन दी जाएगी कि इस तारीख के पहले तक आप लिखे हुए नोट बैंक में जमा कर दें। ये मैसेज सच्चा दिखे इसके लिए बकायदा इसमें एक नोटिफिकेशन का नंबर भी दिखाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन का नंबर पूरी तरीके से झूठा है। अगर कोई नया नोट सर्कुलेशन में लाना हो या कोई नोट बंद करना हो तो ये काम आरबीआई ही करती है। और आरबीआई की वेबसाइट को जब मैंने खंगाला तो मुझे पता चला कि इस तरीके का कोई भी नोटिफिकेशन 9 नवंबर 2016 को अपलोड नहीं हुआ है। और तो और नवंबर के पूरे महीने में लिखे हुए नोटों को बंद करने संबंधी कोई भी नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। इस तरीके से अचानक लिखे हुए नोटों के बंद हो जाने की झूठी अफवाह आज से ही नहीं पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है। इसी से परेशान होकर आरबीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें आरबीआई ने क्लियर किया कि लिखे हुए सभी नोट लीगल टेंडर है, सभी बैंक और आम लोग उनका फ्रीली एक्सचेंज करें। इसी के साथ साथ आरबीआई ने सभी से निवेदन भी किया कि नोटों पर कुछ भी नहीं लिखे क्योंकि उससे नोटों की लाइफ रिड्यूस होती है और नोट खराब होते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, ये मैसेज पूरी तरीके से झूठा है। तो क्या हम बेफिक्र होकर नोटों पे कुछ भी लिखते रहे? सोनम गुप्ता बेवफा है, उसकी मम्मी बेवफा है, उसके पापा बेवफा है, या गांधी जी की दाढ़ी मूंछ बनाते रहे? मेरा आप सभी से निवेदन है कि ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि नोटों का जो वाटर मार्क वाला हिस्सा है वो एक नोटों का एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है। इसी से असली नकली नोटों के बीच फर्क पड़ता है। यदि आप नोटों पे कुछ भी लिखेंगे तो असली और नकली नोटों के बीच फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ साथ आरबीआई को भी लिखे हुए नोटों से नुकसान होता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस तरीके से नोटों पर नहीं लिखे। यदि आप सोशल मीडिया पर आने वाले हर मैसेज पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेंगे तो मेरा यकीन मानिए आप जीवन में कहीं ना कहीं नुकसान जरूर उठाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस यूट्यूब चैनल में मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडिया पर आने वाले हर सच्चे झूठे मैसेज के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपके पास ऐसा कोई मैसेज है तो मुझे fakeandtrue7@gmail.com पर ईमेल कीजिए। थैंक यू।